छत्तीसगढ़ के शिक्षक एक बार फिर आक्रोशित हैं। वो सड़क पर आकर हुंकार भर रहे हैं इस बात को लेकर कि लगातार जो है, चाहे सरकार हो या अदालतें, इस बात को लेकर कि इनकी नौकरी को लेकर हर बार कोई ना कोई पेच आ जाता है। अब शिक्षक को 15-20 वर्ष बाद उनकी सेवा शर्तों में जब प्रारंभिक रूप से टेट की कोई अनिवार्यता लिखी हुई नहीं थी, अब ये अनिवार्यता लादना जब एक शिक्षक सीधी भर्ती होकर इंटरव्यू के माध्यम से अपनी नियुक्ति ज्वाइन करता है, उसके बाद अचानक 20 साल बाद बोलते हो कि आपकी पात्रता नहीं है, तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, गूंगी बहरी सरकार से, कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या वो अपात्र हैं? छत्तीसगढ़ के शिक्षक एक बार फिर आक्रोशित हैं। वो सड़क पर आकर हुंकार भर रहे हैं इस बात को लेकर कि लगातार जो है, चाहे सरकार हो या अदालतें, इस बात को लेकर कि इनकी नौकरी को लेकर हर बार कोई ना कोई पेच आ जाता है। हम इनसे ही समझेंगे कि इस बार क्या नया नियम, क्या नया पेच आया है जो ये सड़क पर हैं, और आगे जो है इनकी जो आंदोलन है इनका जो है वो कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि आज आप लोग जो एकजुट हुए हैं वो क्यों हुए हैं? बिल्कुल, नमस्कार। विस्तार न्यूज़ के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की पूरी जनता और पूरे भारत की जनता और शिक्षकों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता है। साथियों, हम 20 वर्षों से लगभग शिक्षक की भूमिका में हैं। 18 वर्ष 15 वर्ष की शिक्षक की भूमिका के बाद आज हमें टेट की परीक्षा और टेट के अनिवार्यता के बारे में बात कही जा रही है। प्रतिवर्ष हमारा ट्रेनिंग होता है, हमने स्थापना ट्रेनिंग किया और प्रतिवर्ष जो है हम उन्मुखीकरण ट्रेनिंग करते हैं। अब शिक्षक को 15-20 वर्ष बाद उनकी सेवा शर्तों में जब प्रारंभिक रूप से टेट की कोई अनिवार्यता लिखी हुई नहीं थी, अब ये अनिवार्यता लादना, आगे इस पर क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की संघ की तरफ से? यह अनिवार्यता जो है बहुत गलत है। अभी वर्तमान समय में हम 4 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पे पूरे भारत के 20 लाख शिक्षक वहां पर एकत्रित होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हम लोग की पूरी संख्या 1,80,000, उसमें से बहुत से अधिकांश लोग जो हैं वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आप अपना नाम और परिचय दे दीजिए। चंद्र प्रकाश, प्रांतीय प्रवक्ता, सहायक शिक्षक समक्ष शिक्षक फेडरेशन। क्या आप सब इनकी बातों से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, टेट का मुद्दा पूरे राष्ट्रीय स्तर से चल रहा है और हर राज्यों में विरोध चल रहा है। उसी तारतम्य में हमारा छत्तीसगढ़ भी इसका विरोध कर रहा है, पूरे शिक्षक एकजुट होकर। जी, आगे आप लोगों की जो रणनीति है, दिल्ली जाकर वहाँ बैठक करने, रामलीला मैदान में ऐसा कोई नीति बना है, उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। देखो, ये शिक्षकों को जैसा कहा जाता है राष्ट्र निर्माता, लेकिन व्यवहारिकता में हम देख रहे हैं उसके विपरीत हमारे विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। जब एक शिक्षक सीधी भर्ती होकर इंटरव्यू के माध्यम से अपनी नियुक्ति ज्वाइन करता है, उसके बाद अचानक 20 साल बाद बोलते हो कि आपकी पात्रता नहीं है, तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, गूंगी बहरी सरकार से, कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या वो अपात्र हैं? क्योंकि हम अपात्र हैं तो भी अपात्र हैं, तो उनकी भी डिग्री को सुनने क्या जाए। तो ये गलत कानून नहीं चलेगा। हम बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, हम अपनी बात को रखना जानते हैं। संघर्ष हमारे अख्तियार करेंगे, संघर्ष के माध्यम से, और पूरे सूबे के लोग भारतवर्ष के इसमें राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी बात को बहुत जोर शोर से, अपनी आवाज़ को बुलंद के साथ शक्ति प्रदर्शन तक पहली बात लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे। उसके खिलाफ फिर हम लोग भी अलग से कानून के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। आप महिला हैं, सबके बीच में आप भी खड़ी हुई हैं, आपके मन में क्या बात है सरकार को लेकर, या जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आई है उसे लेकर थोड़ा बता दीजिएगा। सर, जो नई गाइडलाइन है वो सीधे शिक्षक के अनुभव पे सवाल खड़ा करती हैं, जो सर्वथा अन्याय है शिक्षकों के साथ में। हमने इतने साल अगर शिक्षकीय कार्य किया है तो हमारे पास अनुभव है, और अनुभव से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। हमारी योग्यता के आधार पर ही हमें नौकरी दी गई थी, और आज यदि टीएटी की बाध्यता आप करते हैं तो पदोन्नति से हम पीछे हो जाएंगे। और सभी एक उम्र आने के बाद पढ़ाई जो एक चीज़ होती है सर, उसके लिए समय चाहिए, और शिक्षक के पास समय कहाँ है। कभी वो SIR ड्यूटी करते हैं, कभी जनगणना ड्यूटी करते हैं, कभी पोलियो टीकाकरण में लगाते हैं, कभी सर्वे में लगाते हैं। शिक्षक को समय दीजिए या इस समस्या का समाधान निकालिए। और सबसे बड़ी चीज़ सर, ये अनिवार्यता रद्द होनी चाहिए और हमारे लिए कोई सुविधाजनक मार्ग उनको देना चाहिए। कब तक ये आंदोलन चलेगा और किस तरह समाप्ति होगी, इसका भी जानकारी दे देंगे। जैसा कि आप कहते हैं, हम आज यहाँ का ने 4 तारीख के आंदोलन को सफल करने के लिए आज जो है यहाँ का ने उपस्थित हुए हैं, मसाल के रूप में अपने साथियों को जागृत कर रहे हैं। यह आंदोलन अभी वर्तमान में 1 दिवसीय है, जो पूरे
भारत स्तर पर है। दिल्ली में हमारा 4 तारीख को आंदोलन है। इसके पश्चात शासन स्तर पर हम केवल शासन से ये चाहते हैं कि इस पर पहल करें। जो अनुभव वाले शिक्षक हैं, जिन 2011 के पश्चात वाले शिक्षक तो ऑलरेडी टेट पास हैं, लेकिन 2011 के पूर्व के जो शिक्षक जो हैं वो पूर्ण अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पर ही वो अपना सेवा दे रहे हैं। और वर्तमान में शिक्षक अभी बहुत सारे कार्यों में संलिप्त हैं, तो टेट की जैसी परीक्षा वो देने में अक्षम पास नहीं हो पाएंगे वाली बात। ये शिक्षक इतना है कि वो बिल्कुल निकाल लेंगे, लेकिन ये काला कानून है एक प्रकार से। इसको केंद्र सरकार को इस पर पहल करते हुए आगे की मतलब हमारे पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। हमारा आंदोलन एक दिवसीय, जैसे 4 तारीख के आंदोलन के पश्चात हमारा एक राज्य स्तर पर भी आंदोलन होगा। उसके पश्चात जैसे हमारे केंद्र की टीम निर्धारित करेगी, हम अनिश्चितकालीन के लिए भी जा सकते हैं। तो देखिए, बिलासपुर के रिव्यू रोड पर जो एक मुहाना बना हुआ है नदी, वहाँ पर ये सारे शिक्षक एकत्र हुए हैं। मसाल रैली निकालने की इनकी तैयारियां हैं। ये कहते हैं कि शिक्षक जो हैं वो निर्माता भी हैं राष्ट्र के, और शिक्षकों से जिस तरह सरकार काम ले रही है, टेट की जो अनिवार्यता है वो आगे जो है उनकी नीति का हिस्सा नहीं था। लिहाजा अब ये देखने वाली बात होगी कि शिक्षक यहाँ से जो योजना तैयार करते हैं वो आगे किस तरह अमल में लाते हैं, और किस तरह ये टेट की जो बाध्यता जिन शिक्षकों के सामने रखी गई हो, लगभग छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षक जो है आने वाले समय में टेट पास नहीं है और जिनकी नौकरी को खतरा बना हुआ है, मंडरा रहा है, उसे लेकर ये तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, जो नीति है वो बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर इन शिक्षकों को कब तक न्याय मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।